हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग PC3 जो एसएस का PC3 सिलेबस है उसमें हम CAT के बारे में डिस्कस करेंगे। CAT कंटिन्यूस ऑडिट टेक्निक्स है। तो इस पे हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई इट इज़ नीडेड। हम इसको एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। While everyone enjoys the last few weeks of December of every year in festive mood and joy, there is a section of people who wait both eagerly and wearily for the year end. ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि लास्ट वीक ऑफ ईयर आप समझ लो, ईयर एंडिंग का समझ लो, फेस्टिव सीजन है, जो भी हो, ठीक है। तो वो आप इस पर्पज़ से देख रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईयर एंड का ईगरली वेट करते हैं। क्यों? ये एक्चुअली फाइनेंशियल ऑडिटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से हेलो टू द फाइनेंशियल ऑडिटर। दीज प्रोफेशनल्स आर नॉन बाय डिफरेंट नेम्स, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। आप अमेरिका में इसे CPA कह सकते हैं, UK में CA कहते हैं, एंड इंडिया में भी CA मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, या लाइक दिस आप इसे समझ सकते हैं। तो these guys are the financial watchdog of business entities and safeguards the public interest by providing assurance service। तो इसका काम समझ सकते हैं एज अ कि ये जो होते हैं वो फाइनेंशियल वॉचडॉग होते हैं, ठीक है। An assurance service involves the expression of an opinion by the auditor on an affair and health of the company they audit। ओके, तो एक एश्योरेंस, ठीक है, एन एश्योरेंस सर्विस इन्वॉल्व्स, क्या चीज़ इसमें इन्वॉल्व होता है? तो एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, ऑडिटर का एक ओपिनियन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एंड हेल्थ ऑफ द कंपनी दे ऑडिट, जिस कंपनी का ऑडिट करते हैं उनका हेल्थ के बारे में बताता है। तो ये हम थोड़ा सा ऑडिटर के बारे में बताते हैं कि ऑडिटर को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, हाउ वी कैन ट्रीट ए ऑडिटर, एन ऑडिटर। तो हर साल क्या होता है? एवरी एंड ऑडिटर इज प्रोवाइडेड एक्सेस टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शन entered into by them by the company during the year, which he then proceeds to audit and verify। तो ईयर एंड में जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी है, तो ये चीज़ें जो है ऑडिटर को एक्सेस होता है। उसके बाद ऑडिटर अपना ऑडिट करते हैं। अब इसमें क्या है कि एक चीज़, एक सिनेरियो कंसिडर करो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वेरीफाई द ट्रांजेक्शन विच अकर ओवर अ पीरियड ऑफ 12 months into just a few weeks। the auditors rely on samples। यहाँ पे ये चीज़ है कि देयर आर सिचुएशंस, ये अभी हमने कहा कि जो ऑडिटर है ईयर एंड में उसे ऑडिट करना है। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो काम 12 मंथ में ट्रांजेक्शन्स हुआ है उसे एक विद इन ए स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में इसको किया जा सके ईजिली? तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। उस केस में हम एक सैंपल, जो भी ट्रांजैक्शन है उसका एक सैंपल लेते हैं और उसके बाद हम उसका ऑडिट प्रोसीजर करते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि बट देयर आर सिचुएशन वेयर एन ऑडिटर कैन नॉट वेट अंटिल द ईयर इन टू ऑडिट फाइनेंशियल डाटा, डिस्कवर एरर्स एंड करेक्ट देम, ठीक है। एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल है, सपोज एक बैंकिंग का एग्जाम्पल है कि इमेजिन यू गो टू द बैंक टू डिपॉजिट फंड्स ऑफ $5,000 इनटू योर अकाउंट,
You deposited rupees 5,000 and or dollar 5,000 into your account and the bank accepts. बैंक ने वो ले भी लिया and after that जब updating the transaction into the computer system, let's say the system has an error and record it as $4,000. तो हमने 5,000 रुपया डिपॉजिट किया, बैंक ने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन जब हम उस ट्रांजैक्शन को कंप्यूटर सिस्टम में उसको लाने की कोशिश करते हैं तो ड्यू टू सम एरर, कोई एरर, सिस्टम एरर हुआ जिस कारण वो $4,000 रिपोर्ट हो गया, $4,000 रिकॉर्ड हो गया। और सपोज करें एक सिचुएशन, कंसिडर ए सिचुएशन कि यू माइट नॉट चेक योर मंथली स्टेटमेंट एंड देयर फॉर द एरर माइट गो कम्प्लीटली अननोटिस्ड। आपने उसे नोटिस भी नहीं किया। एट द एंड ऑफ द ईयर द ऑडिटर माइट फाउंड द एरर व्हेन ही कमेंस ऑडिट। बट अब यहाँ पे ये है कि ईयर एंड में तो ये पकड़ में आ जाएगा कि हमने 5,000 रुपया का डिपॉजिट किया और ईयर एंड में हमें जब ऑडिट हुआ तो पता चला कि अरे इसमें तो सिर्फ 4,000 रुपया है। तो इसमें क्या है कि ये चीज़ तो पता चल जाएगा कि गलती हुई है, लेकिन इसमें एक दूसरा सिचुएशन है, दूसरा भी पहलू देखना पड़ेगा कि व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ $1,000। चूँकि हमने 5,000 जमा किया था, मेरा एंट्री 4,000 का ही है, 1,000 का लॉस हुआ, 1,000 का इंटरेस्ट भी कस्टमर को नहीं मिला। तो इसका इस पोर्शन का क्या हुआ? तो चूंकि ये सिस्टम एरर था, श्योरली वुडंट बी आइसोलेट टू योर ट्रांजेक्शन अलोन। चूंकि सिस्टम एरर था तो योर केस इज़ नॉट एन इंडिविजुअल केस। आपके जैसे बहुत सारे केसेज होंगे इसमें जिनके साथ ये इशू रहा होगा। थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स आर देयर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसका एक जो पहलू ये है कि ये फ्रॉड हमें ईयर एंड में पता चला, एट द टाइम पता नहीं चला। तो इससे क्या हो सकता है कि जो मोर इम्पोर्टेंट है कि इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी है वो एक अलग मैटर, वो फाइनेंशियल मैटर है, वो बैंक समझ लो कि पे भी कर सकता है, लेकिन जो रेपुटेशन है उस बैंक की या इमेज है वो कहीं ना कहीं हिट होगी, ठीक है। कस्टमर्स वुड लॉस देयर ट्रस्ट इन द बैंक, कस्टमर का ट्रस्ट लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो बैंक ओवरनाइट, मतलब कि जो भी कह सकते हैं कि चंद लम्हों में जो बैंक का रेपुटेशन है, जो कस्टमर्स उनमें ट्रस्ट करते हैं, वो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये सिचुएशन हमने समझने का कोशिश किया कि जो ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द ईयर 12 मंथ्स हुआ उसका ऑडिट एट अ एक स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम में किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें रियल टाइम में नहीं हो पाएंगी, चीज़ें रियल टाइम में ट्रेस कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। हम ईयर एंड में उस चीज़ को नोटिस करेंगे और जिसके बाद ये हमें पता चलेगा कि इसमें फ्रॉड है या इसमें ये दिक्कत हुई, ये खामियां हैं। तो यही पर्पस है, ये एग्जाम्पल के जरिए हमने समझा है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बैंक था वो प्रभावित हुआ, उसका रेपुटेशन डिस्टर्ब हुआ, उसका ख्याति जो भी है, रेपुटेशन, जो उनका कस्टमर का ट्रस्ट है वो लॉस्ट हो। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को झेलनी पड़ी। इसी सब को ध्यान में रखते हुए एक नया टेक्निक जिसको कि हम कंटिन्यूअस और कंकरेंट ऑडिट टेक्निक और इन शॉर्ट सीएटी कहते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीएटी का डेवलपमेंट हुआ, सीएटी को लाया गया। इसमें ये सारा चीज़ सीएटी के बारे में हमने समझा कि सीएटी की ज़रूरत क्यों है, क्यों डेवलप हुआ सीएटी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को समझने की कोशिश करें तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ईयर एंड में उसकी रिपोर्टिंग हो रही है, तो वो एक तरह से यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो मैनेजमेंट है या जो स्टॉक होल्डर्स हैं फॉर एलोकेशन डिसीजन के लिए, जो रिसोर्सेज एलोकेशन है। तो ये सारा चीज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से ही पता चलता है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी यूजफुल
इट शुड बी टाइमली एंड फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर, ओमिशन एंड फ्रॉड। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यूजफुल होगा कब? जब ये एक तो टाइमली अवेलेबल होगा और दूसरा कि ये मटेरियल एरर इसमें हो या कोई भी चीज़ इसमें ओमिशन ना हो और कोई चीज़ फ्रॉड ना हो। तब जा कर के जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, वो यूजफुल कहलाएंगे। और उसके बाद है इन द रियल टाइम इकोनॉमी में टाइमली एंड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन is critical for day-to-day business decision regarding strategy planning, capital acquisition, credit decision, supplier partnership and so forth। तो रियल टाइम इकोनॉमी में हमें टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होना चाहिए, ताकि जो भी डे टू डे बिजनेस डिसीजन हो रहा है, चाहे वो स्ट्रेटेजी को लेकर के हो, प्लानिंग को लेकर के हो, कैपिटल एक्विजिशन को लेकर के हो, इन सब चीज़ों पर डिसीजन लिया जा सके। ठीक है। एडवांसेज इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सच एज ERP सिस्टम हैव enabled the generation of real-time information. However, the practice of traditional auditing has kept pace with real-time economy। ठीक है। The practice of traditional auditing has not kept pace with the real-time economy। जो ट्रेडिशनल ऑडिटिंग का प्रोसेस है वो रियल टाइम में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम ऑडिट करने जा रहे हैं आफ्टर द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर। तो हम रियल टाइम में ऑडिट नहीं कर रहे हैं, हम जो ट्रांजैक्शन पास्ट में हो चुके हैं उनका ऑडिट करते हैं। तो ये है कि जो ट्रेडिशनल ऑडिटिंग का प्रैक्टिस है वो रियल टाइम के साथ, मतलब कि रियल टाइम में नहीं होता है। ट्रेडिशनल मैनुअल ऑडिट प्रोसीजर्स आर लेबर एंड टाइम इंटेंसिव। ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि जो ट्रेडिशनल मैनुअल ऑडिट प्रोसीजर है, यदि मैनुअली किया जा रहा है, ट्रेडिशनल वे में किया जा रहा है, तो इसमें क्या है कि लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है। तो जिस कारण क्या होता है कि हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी और ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत होगी, विच लिमिट्स विच लिमिट्स ऑडिट फ्रीक्वेंसी टू अ पीरियोडिक बेसिस। ठीक है। तो चूँकि ट्रेडिशनल वे में है, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम एक तरह से ऑडिट फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं। बेसिकली पीरियोडिकली कहने का मतलब हम एनुअली ऑडिट करते हैं। दिस टाइम इफोर्ट कॉन्स्टेंट कैन बी एलिविएटेड थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। तो ये टाइम इफोर्ट जो कांस्टेंट है, टाइम एंड इफोर्ट कांस्टेंट जो है, इसको एलिविएट किया जा सकता है थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। ठीक है। हम मैनुअली करेंगे, उसके जगह पे हमने टेक्नोलॉजी को यूज किया, ऑटोमेशन सिस्टम को यूज किया, तो हम ये जो कांस्टेंट्स है, टाइम एंड इफोर्ट कांस्टेंट्स, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं या बाधा को हम हटा सकते हैं। Continuous auditing enhances the delivery of auditing service by making the audit process more efficient and effective through the use of technology and automation। तो ये पॉइंट आप याद रखें कि कंटिन्यूस ऑडिटिंग क्या करता है। कंटिन्यूस ऑडिटिंग नाम से ही सजेस्ट है, हम आगे डिफाइन करेंगे कंटिन्यूस ऑडिट को। अभी हमने नॉर्मल या ट्रेडिशनल ऑडिट को समझने का कोशिश किया कि ट्रेडिशनल ऑडिट ईयर एंड में हुआ, आफ्टर द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर हुआ, वो रियल टाइम में नहीं हुआ, जिस कारण हम रियल टाइम में चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सके, चीज़ों को डिसीजन नहीं ले सके, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में चाहिए था वो नॉर्मल या ट्रेडिशनल ऑडिट में हमें नहीं मिल पाया। तो इसमें कंटिन्यूस ऑडिट क्या करता है, हम कंटिन्यूस ऑडिट को आगे डिफाइन करेंगे ताकि आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। तो कंटिन्यूस ऑडिट जो है वो इन्हेंस करता है किस चीज़ को? डिलीवरी ऑफ ऑडिटिंग सर्विस। ठीक है। ऑडिटिंग सर्विस
को जो ऑडिट सर्विस जो हो रहा है, जो उसका डिलीवरी कह सकते हैं, जो भी ऑडिट सर्विस है उसको इन्हेंस करता है बाय मेकिंग द ऑडिट प्रोसेस, जो ऑडिट प्रोसेस है, ठीक है, बाय मेकिंग द ऑडिट प्रोसेस मोर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव, ठीक है, थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। तो हम टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का यूज करके जो ऑडिट प्रोसीजर है, जो भी ऑडिट प्रोसेस है, जो भी ऑडिट सर्विसेज है, उसके इफ़िशियंसी को, उसके इफ़ेक्टिवनेस को हम इन्हेंस करते हैं थ्रू कंटिन्यूस ऑडिटिंग। बाय यूजिंग कंटिन्यूस ऑडिट हम इन्हेंस कर देते हैं इन चीज़ों को। द इंक्रीज्ड एंड इफिशियंसी effectiveness of the audit process enables more frequent or real-time audits and hence enhance the reliability of the underlying information, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है कि जो यदि हमने ऑडिट, जो कंटिन्यूस ऑडिट है, उसमें हमने इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस, जो ऑडिट प्रोसेस के इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस में यदि इंक्रीज होता तो ये इनेबल करता है, ठीक है, मोर फ्रिक्वेंट और रियल टाइम ऑडिट्स, ठीक है, मतलब रियल टाइम में वो चीज़ें होने लगेंगी। कंटिन्यूस ऑडिटिंग इज एन ऑटोमेशन मेथड यूज टू परफॉर्म ऑडिटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ये ऑटोमेटिक मेथड है टू परफॉर्म ऑडिटिंग एक्टिविटीज सच एज कंट्रोल एंड रिस्क असेसमेंट ऑन अ मोर फ्रिक्वेंट बेसिस। तो इसमें क्या है, जो ट्रेडिशनल ऑडिट है वो फ्रिक्वेंटली नहीं होता है, वो ईयर एंड में वन टाइम है, पीरियोडिकली होता है। कंटिन्यूस ऑडिट जो है वो फ्रिक्वेंटली बेसिस पे होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ये ऑटोमेटिक मेथड है। टेक्नोलॉजी प्लेज अ की रोल इन कंटिन्यूस ऑडिट activities by helping to automate the identification of exception or anomalies, analyze pattern within the digits of the key numeric fields, review trends and test controls among other activities, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी है, जो कंटिन्यूस ऑडिट है, उसमें टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। बाय हेल्पिंग टू ऑटोमेट द आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि चूँकि हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी और इसमें जो भी एक्सेप्शंस है, जो भी एनोमली है, इन सब चीज़ों को हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के यूज से। जो पैटर्न है उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। विद इन द डिजिट ऑफ की न्यूमेरिक फील्ड्स, क्या ट्रेंड है उसको हम रिव्यू कर सकते हैं, जो कंट्रोल है उनको टेस्ट कर सकते हैं अमॉन्ग अदर एक्टिविटीज़। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक कंटिन्यूस ऑडिट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इन सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। कंटिन्यूस एस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूस ऑडिटिंग, ठीक है, नाम में क्या है, कंटिन्यूस है, तो जो ये एस्पेक्ट है कंटिन्यूस ऑडिटिंग में, ठीक है, and reporting refers to real time and near real time capability for financial information to be checked and shared। तो कंटिन्यूस ऑडिट में एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे हमेशा के लिए कि ये जो है रेफर्स टू द रियल टाइम और नियर रियल टाइम कैपेबिलिटी फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी चेक्ड एंड शेयर्ड। रियल टाइम में एट करेंट होना चाहिए या नियर रियल टाइम में, मतलब कि थोड़ी देर बाद हो, लेकिन वो रियल टाइम में होगा। Not only does it indicate that the integrity of information can be evaluated at any given point of time, इसका मतलब ये सिर्फ ये इंडिकेट नहीं करता है कि जो इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको इवेल्युएट किया जा रहा है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, सिर्फ किसी, जैसे कि अभी हमने टाइम लिया इस पॉइंट में, तो ये सिर्फ ये डिसाइड नहीं करता है कि जो इंफॉर्मेशन, इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको किसी रियल टाइम, किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे इवेल्युएट किया जा रहा है। इट आल्सो मीन्स, बजाय इसके इसका मतलब ये भी होता है कि इंफॉर्मेशन इज एबल टू बी वेरीफाइड कॉन्स्टेंटली फॉर एरर्स, फ्रॉड एंड इनएफिशिएंसी। तो जो हमारा कंटिन्यूस ऑडिट में है, इसमें सिर्फ इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये किसी गिवन टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन की इंटीग्रिटी है सिर्फ गिवन पॉइंट पे ही ये बताता है, नहीं,
ये इंफॉर्मेशन जो भी है, ठीक है, वो किसी इसको वेरीफाइड कॉन्स्टेंटली किया जा सकता है, सिर्फ गिवन टाइम पे नहीं, किसी भी समय पे इसको, ठीक है, कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाई किया जा सके कॉन्स्टेंटली, किसी एरर के लिए, किसी फ्रॉड के लिए, किसी इनएफिशिएंसी के लिए। ये चीज़ इसमें एक पॉइंट है, इट इज़ द मोस्ट डिटेल्ड ऑडिट, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल ऑडिट है वो डिटेल्ड ऑडिट नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूस ऑडिट जो है वो डिटेल्ड ऑडिट है। इसमें सारा चीज़ डिटेल्ड में किया जाता है। जो इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, डाटा में बी परफॉर्म कंटिन्यूसली, ये आवरली हो सकता है, डेली, वीकली, मंथली, ईटीसी हो सकता है। और ये डिपेंड करेगा कि किस पीरियड पे हम ये कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, आवरली कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ अंडरलाइंग बिजनेस साइकिल ऑफ द गिवन असर्शन, ठीक है। तो उसका क्या बिजनेस है, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, उस आधार पर ये डिपेंड करता है। तो हमने अभी तक समझा ट्रेडिशनल ऑडिट ईयर एंड में होता है, मतलब उसमें ये है कि चीज़ें हमें लास्ट में पता चलती है जब ऑडिट होती हैं, लेकिन तब तक एरर या फ्रॉड जो भी होना होता है हो जाता है। लेकिन कंटिन्यूस ऑडिट लगातार होता है, थ्रू आउट द ईयर होता रहेगा, और वो उसका फ्रीक्वेंसी आवरली हो, डेली हो, वीकली हो, जो भी पीरियड स्पेसिफाई हो, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कंटिन्यूस ऑडिट पीरियोडिकल होता है, लेकिन जो जो ट्रेडिशनल ऑडिट है वो पीरियोडिकल कह सकते हैं या एनुअली कह सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस ऑडिट थ्रू आउट द ईयर होता है, फ्रिक्वेंटली होते रहता है। तो सीएटी को हम डिफाइन करें, मोटा मोटी हम समझ ही चुके हैं ओवरऑल क्या है, उसी को हम यहाँ पे भी एक तरह से डिफाइन ही किए हैं कि सीएटी क्या है। तो एक बार हम डेफिनेशन देख लें। तो सीएटी आर टेक्निक्स used by the auditors to provide continuous assurance in real time and online basis। ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे कि ये टेक्निक्स है जो ऑडिटर को प्रोवाइड करता है, एक कंटिन्यूस एश्योरेंस देता है, और वो भी रियल टाइम में। ट्रेडिशनल ऑडिट में रियल टाइम में चीज़ें नहीं पता चलती हैं, वो बाद में पता चलती है ट्रेडिशनल ऑडिट में, जबकि कंटिन्यूस ऑडिट में रियल टाइम में ये चीज़ें पता चलती हैं। इसमें दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन द कैप्चर ऑफ इंफॉर्मेशन एट द ट्रांजैक्शन स्टेट, ठीक है। दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन द कैप्चर ऑफ इंफॉर्मेशन एट द ट्रांजैक्शन स्टेज। जब ट्रांजैक्शन हो रहा हो उसी समय इंफॉर्मेशन कैप्चर होती है, रिपोर्टिंग द सेम टू द ऑडिटर ऑन द गो, और साथ ही साथ ऑडिटर को ये रिपोर्ट भी होती है। कंप्यूटर्स आर इंटरनेट हैव रिजल्टेड इन बिजनेस एंटिटीज जनरेटिंग इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम, सारा चीज़ रियल टाइम में होता है। CAT reduce the time gap between the occurrence of the transaction and the assurance service provided। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि जो CAT है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है टाइम गैप को। किस टाइम गैप को? तो जो अकरेंस ऑफ ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन के होने, एंड द एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड, जो गैप है मतलब कि ट्रांजेक्शन हुआ और जो सर्विस जो प्रोवाइड किया गया उस पर जो एश्योरेंस है, उसके बीच का जो टाइम गैप है, उस टाइम गैप को रिड्यूस करता है। दिस इज क्रूशियल टू सेव कॉस्ट एंड टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। और ये एक तरह से जो बिजनेस का फंक्शनिंग है, स्मूथ फंक्शनिंग हो, उसको भी ये मतलब कि इंश्योर करता है। ये क्रूशियल है, CAT क्रूशियल हो जाता है उस केस में। हम यहाँ पे सेव कॉस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यदि CAT होता है, जो हमने एक एग्जांपल बताया था शुरू में, उसमें क्या था कि यदि वो जो 1,000 रुपये का सिस्टम एरर के कारण यदि कंटिन्यूस ऑडिट यदि होता तो 1,000 का वो पता चल जाता। जो ऑडिट ईयर एंड में हुआ और उसके बाद जो बैंक के रेपुटेशन खराब हुई, वो रियल टाइम में होने से वो चीज़ नहीं होता, क्योंकि रियल टाइम में चीज़ें पता चल जाती तो उसे ठीक किया जा सकता था। तो ये चीज़ है। और ये कंटिन्यूस ऑडिट उन जगह पे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बड़े पैमाने पर जिनका फंक्शनिंग होता है, बड़े पैमाने पर जिनका ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ ज़्यादा ज़रूरी होता है इनका, क्योंकि वहाँ थोड़े से भी यदि
कह सकते हैं कि कोई भी यदि ऊंच नीच हो गया, थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया, इन्फॉर्मेशन गलत हो गया, कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट हुआ, सिस्टम एरर या जो भी हो, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो बड़े पैमाने बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में सीएटी की ज़रूरत होती है, कंटिन्यूस ऑडिट की ज़रूरत होती है। इसमें हम कुछ टाइप्स ऑफ सीएटी के बारे में जानते हैं। तो एक स्नैपशॉट है जो कि टाइप ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट टूल्स कह सकते हैं या टेक्निक है। तो स्नैपशॉट क्या है कि ये टेक्निक इन्वॉल्व्स द इंस्टॉलेशन ऑफ ए स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर एट क्रिटिकल प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ एन एप्लीकेशन और ए सिस्टम। तो ये इंस्टॉल होता है, स्नैपशॉट इंस्टॉल किया जाता है कहाँ पे? तो जो क्रिटिकल प्रोसेसिंग पॉइंट है, किसी कोई एप्लीकेशन है या सिस्टम है, तो जिस पॉइंट पे प्रोसेसिंग होगा, जो पॉइंट प्रोसेसिंग का पॉइंट है, उस पॉइंट पे स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। और ये सॉफ्टवेयर proceeds to capture images of the transaction as it flows through the application and reports to the administrator immediately। और जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगा ये सारा रिकॉर्ड करेगा और उसे फर्दर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनको रिपोर्ट कर देंगे। जो भी ट्रांजैक्शन होता जा रहा है, ऑल द ट्रांजैक्शंस जो भी है वो रियल टाइम में कैप्चर होंगे और एडमिनिस्ट्रेटर को फॉरवर्ड होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझने के कोशिश करें। थिंक ऑफ एन एटीएम, कोई एटीएम को कंसीडर करें। तो एज यू मेक द ट्रांजेक्शन इट कैप्चर ए स्क्रीनशॉट ऑफ द डाटा यू इंटर्ड इन द एटीएम। एटीएम में ये स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर यदि लगा हुआ है तो वो स्क्रीनशॉट कैप्चर करेगा और इसको रिपोर्ट करेगा कहाँ? टू द बैंक अथॉरिटीज़ को। ठीक है, दिस डाटा इज़ देन एनालाइज्ड। और इस प्रकार ये डाटा जो है एनालाइज्ड होगा और ऑडिट होगा इमीडिएटली टू चेक फॉर एरर्स और इरेगुलरिटीज। तो ये स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर था कि जो भी ट्रांजैक्शन है ये स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग स्टेज में लगाया जाएगा, जहाँ पे प्रोसेस होना है। कहने का मतलब क्रिटिकल प्रोसेसिंग पॉइंट्स जहाँ पे है वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। और जैसे ही ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगा वो कैप्चर करेगा और एडमिनिस्ट्रेटर को फॉरवर्ड करेगा, ताकि वहाँ पे क्या है कि कोई भी मतलब कि वहाँ पे डाटा जो भी हो, डाटा से मैच किया जाए, जो भी डाटाबेस अवेलेबल है। तो इस तरीके से क्या होगा कि रियल टाइम में जो है वो चीज़ें चेक हो सकती हैं। तो ये हमारा स्नैपशॉट सॉफ्टवेयर था एक। दूसरा है एक सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। ये क्या है? तो ये एक ऑडिट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है जो कि इंसर्टेड इन द एप्लीकेशन सिस्टम। ठीक है, ये एप्लीकेशन सिस्टम में इंसर्ट किया जाता है, जो कि रियल टाइम में मतलब कि रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है एंड रिपोर्टिंग फंक्शन। ठीक है, चूँकि सीएटी है तो वो हमें रियल टाइम में ही चीज़ें जो भी है टेक्निक हमें रियल टाइम में प्रोवाइड करेंगी। तो इसे एप्लीकेशन सिस्टम में इंसर्ट करेंगे और ये हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग फंक्शन प्रोवाइड करता है। अब इसका एडवांटेज क्या है ओवर द स्नैपशॉट? हमने अभी स्नैपशॉट के बारे में पढ़ा और ये सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू है। इसमें क्या एडवांटेज है? तो एडवांटेज ये है कि ये क्या करता है कि इट ओनली कैप्चर दोज ट्रांजेक्शन्स विच हैव अ डेविएशन और एन एरर। स्नैपशॉट में क्या करता था कि कैप्चर एवरी ट्रांजेक्शन ब्लाइंडली, वाइल द सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू में सिर्फ उसी को किया जाता है जिसमें कोई डेविएशन हो या कोई एरर लगे, सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन को करता है। तो जो हमारा स्नैपशॉट का था, स्नैपशॉट में क्या था? सिर्फ हमारा इसमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन को कैप्चर किया जाएगा। इसमें क्या है, यदि कहीं पे भी डेविएशन हो रहा है या कोई एरर उसको लग रहा है तो उसको वो कैप्चर करेगा और वो फर्दर आगे फॉरवर्ड करेगा। The next one is audit hook. This is also a type of CAT. The auditors on many occasions come across suspicious transactions. ऑडिटर्स को कभी कभी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का पता चलता है। ठीक है, कि उसे मालूम है कि इस तरीके के ट्रांजैक्शन सस्पिशियस होते हैं। तो ऑडिट हुक्स आर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑडिट हुक एक सॉफ्टवेयर है जो कि इनेबल करता है ऑडिटर्स को टू टैग दिस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो जैसे ऑडिटर ने पता किया कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, इस तरह की ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है,
तो ऑडिट हुक सॉफ्टवेयर की तरीके से उसके मतलब कि यूज करके, ऑडिट हुक सॉफ्टवेयर को यूज करके ऑडिटर क्या करेंगे, तो उस सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को टैग कर देंगे, ठीक है। और जब कभी भी वैन एवर सिमिलर ट्रांजेक्शन्स रिकर, रिपोर्ट्स आर इमीडिएटली जनरेटेड एंड सेंड टू द ऑडिटर्स। तो जैसे ही उसी तरीके के पैटर्न पे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन यदि होता है तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट कर देगा, ठीक है, और एक रिपोर्ट जनरेट करके ऑडिटर को भेज दिया जाएगा। दिस कीप्स द ऑडिटर इन्फॉर्म्ड एंड अलर्ट टू एनी डेविएशन एंड इंस्टेंसेज ऑफ फ्रॉड। इससे क्या होगा, चूँकि रियल टाइम में हो रहा है और जैसे ही उस सस्पिशियस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या उस तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शन दोबारा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें रियल टाइम में रिपोर्ट हो जाएगी, रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी और वो ऑडिटर को चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो ऑडिटर है वो अलर्ट रहेंगे और कोई भी इस तरीके का फ्रॉड है उसको रियल टाइम में रोका जा सकता है। अब इसमें ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ द, इसमें इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जब हम CAT, एक्चुअली इसमें एक हमारा टॉपिक ये भी है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, CAT, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें कंपेयर किया गया कि CAT और CAT को किस तरीके से है वो कंपेयर किया गया। अब इसमें कंक्लूजन में है, कंक्लूजन का पार्ट हम देख लेते हैं कि एज यू कैन सी CAT सेव्स ऑडिटर्स ए लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। CAT क्या करता है, ऑडिटर का टाइम सेव करता है एंड प्रोवाइड प्रिसाइज एंड रिलेटिव एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन टू एक्ट ऑन, ठीक है। तो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देता है, रिलेटिव इन्फॉर्मेशन देता है एंड ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन देता है टू एक्ट ऑन। थ्रू द यूज ऑफ CAT द ऑडिटर नो लॉन्गर नीड टू टेक डाटा डंप्स, obtain samples and then test check them for any deviation or error। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है उसको किसी तरीके का डाटा लेना है, चूँकि जब हम ट्रेडिशनल ऑडिट करते हैं उसमें हमें सैंपल चाहिए होता है, वी हैव टू collect data and then analyze applying different parameters according to the requirement। But in CAT चूँकि everything is going in real time, so we means the auditor do not need to collect data, obtain samples, okay, ताकि उस पर टेस्ट किया जा सके, डिफरेंट पैरामीटर्स लगा करके एनालाइज किया जाके, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ट्रूली इनफ CAT आर द फेवरेट पेट्स ऑफ ऑडिटर। तो होप कि आप CAT के बारे में समझ पाए होंगे। हम एक चैप्टर CAT को डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक को भी करेंगे, देन हम इस पार्ट को समझ सकते हैं। तो होप कि आप CAT के बारे में समझ पाए होंगे, ट्रेडिशनल ऑडिट क्या है, कंटिन्यूस ऑडिटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी और कंटिन्यूस ऑडिट किस तरीके के किस टाइप के होते हैं, डिफरेंस क्या है, हमने डिस्कस करने की कोशिश की। होप कि आपको समझ में आया हो और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में नीचे दे सकते हैं और यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी मदद मिल सके। ओके, थैंक्स कि आप लोगों ने अपना समय दिया और यदि आपको समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।